हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटरेबल्स के बारे में, सेट्स के बारे में, मैप्स के बारे में। ये मैप डिफरेंट है। लास्ट वीडियो में हमने मैप के बारे में बात की थी, ये था मैप मेथड। ये आज जो हम बात करेंगे मैप डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको यूज़ करके आप डेटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के बारे में, देन ऑप्शनल चेनिंग के बारे में। इससे पहले जितनी भी जावास्क्रिप्ट थी मैं इस प्लेलिस्ट में सिखा चुका हूँ। इस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत सारे लोग मुझसे रिएक्ट कोर्स के बारे में पूछते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट codeproc.com पे जाके रिएक्ट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, हर्षित YT10। अगर आप आउटसाइड इंडिया में रहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, हर्षित YTW10। तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे इटरेबल्स क्या होते हैं और हम बात करेंगे अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। आपको पहले से ही पता है इटरेबल्स क्या होते हैं, अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बट मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि इटरेबल्स क्या होते हैं, अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ताकि अगर आपसे कोई भी पूछे भाई इटरेबल्स क्या होते हैं तो आप बता पाओ। अगर आपसे कोई पूछे अरे लाइक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप उसे बता पाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इटरेबल्स क्या होते हैं। इटरेबल्स होते हैं जिन पे हम अपनी फोर ऑफ लूप लगा सकें, वो इटरेबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग और अरे। तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम, जिसमें मैंने लिखा है हर्षित। मुझे क्या करना है, मुझे फोर ऑफ लूप लगा के देखनी है इस पर। तो मैं लगा के देखता हूँ फोर ऑफ लूप लगती है या नहीं लगती इसमें। फोर करेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे लेट भी लिखूंगा मैं, लेट करेक्टर ऑफ फर्स्ट नेम। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, console डॉट लॉग कर दूंगा करेक्टर। तो देखते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग करेक्टर प्रिंट हो रहे हैं। मतलब मैं फोर ऑफ लूप लगा सकता हूँ स्ट्रिंग्स पे। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि ये इटरेबल है। बाय द वे, थोड़ी देर में इस वीडियो में ही हम बात करेंगे कि हम खुद के इटरेबल्स कैसे बना सकते हैं। तो हम इटरेबल्स की और टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे कि इटरेबल्स कैसे बना सकते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, कैसे हम अगर खुद के इटरेबल बनाएंगे तो फोर ऑफ लूप किस तरह से काम करेगी। तो ये सब हम सीखेंगे। बट अभी आप ध्यान दो कि स्ट्रिंग इटरेबल है और हम उस पर फोर ऑफ लूप लगा सकते हैं। तो इतना तो क्लियर है आपको। ओके, और एक और इटरेबल है हमारे पास अरे। ये तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है, अरे इटरेबल है। हम इस पे स्टार्टिंग से ही फोर ऑफ लूप लगाते आ रहे हैं। दोबारा देख लेते हैं इसके बाद। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है आइटम, जिसमें कुछ आइटम्स हैं। मैं लिख लेता हूँ आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। ओके, और अब मुझे करना क्या है, मुझे फोर ऑफ लूप लगानी है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। यहाँ करेक्टर की जगह यहाँ पे आइटम लिखता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह आइटम्स लिखता हूँ। और अब देखते हैं ये फोर ऑफ लूप चलती है या नहीं चलती। तो यहाँ पे फोर ऑफ लूप काम कर रही है। क्यों काम कर रही है, क्योंकि ये भी इटरेबल है। ओके, और अब हम बात करते हैं क्या ये काम हम ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यूजर्स नाम का, और इसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल पहली है की 1, जिसकी है वैल्यू 1। एक और है की 2, और जिसकी वैल्यू है वैल्यू 2। और यहाँ पे मुझे कोलन लगाना है। ओके, और यहाँ पे भी मैं सिंगल कोट कर देता हूँ। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं सिंगल कोट कर देता हूँ। ओके, और देखते हैं कि फोर ऑफ लूप अब लगती है नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं यूज़र लिख लेता हूँ। तो आप सोच पा रहे होंगे अब नहीं लगेगी। देखिए क्या लिखा आ रहा है, अनकोट टाइप एरर, यूज़र इज़ नॉट इटरेबल। ये खुद ही बता रहा है यूज़र्स इटरेबल नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे ऑब्जेक्ट इटरेबल है क्या, तो आपने कहना नहीं, ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है। ओके, तो आपको इतना समझ आ गया क्या इटरेबल है। अभी तक जितना पढ़ा हमने, स्ट्रिंग इटरेबल है और अरे इटरेबल है। अब बात करते हैं अरे लाइक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए अरे लाइक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके पास लेंथ प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है, जिनके पास लेंथ प्रॉपर्टी होती है और जिनको हम इंडेक्स से एक्सेस कर सकते हैं, वो होते हैं अरे लाइक ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट के और टेक्निकल टर्म्स हैं अरे लाइक ऑब्जेक्ट। आपसे कोई पूछ सकता है क्या स्ट्रिंग अरे लाइक ऑब्जेक्ट है, आप कहोगे हाँ अरे लाइक ऑब्जेक्ट है। वो क्यों है, क्योंकि उसके पास लेंथ प्रॉपर्टी है, हमें पता है, और हम उसे इंडेक्स से एक्सेस भी कर सकते हैं। देखते हैं फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू
हर्षित। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर लेंथ प्रॉपर्टी लगानी है, लगा सकता हूँ क्या मैं? तो मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम डॉट लेंथ। तो देखते हैं लेंथ प्रॉपर्टी, देखिए लेंथ प्रॉपर्टी काम कर रही है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंडेक्स एक्सेस कर सकता हूँ क्या? फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम का मुझे चाहिए सेकंड इंडेक्स पे जो करेक्टर है वो चाहिए, तो सेकंड इंडेक्स पे है आर, एच पे 0, 0 पे एच, 1 पे ए, 2 पे आर, तो यहाँ पे मुझे आर मिल रहा है, तो बिल्कुल सही काम कर रही है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, अरे लाइक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बात करेंगे एक नई टेरेबल के बारे में जो कि है सेट्स। देखिए सेट भी कुछ कुछ अरे की तरह हैं बट डिफरेंसेस हैं इसमें। तो बात करेंगे सेट क्या है, इसे कैसे बनाते हैं, इसे कब यूज़ करना चाहिए, और अरे और सेट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीखना। देखिए हम अरे, नॉर्मल अरे किस तरह से बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं, कॉन्स्ट नंबर्स नाम का अरे बनाना है फॉर एग्जांपल मैंने, तो मैं इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है। मुझे 3 नंबर स्टोर करने हैं तो मैं 3 नंबर कुछ इस तरह से स्टोर कर लूँगा। अब मुझे अब मुझे अरे के अंदर नंबर नहीं स्टोर करने, मुझे सेट के अंदर नंबर स्टोर करने हैं। पहले सेट बनाते हैं फिर देखते हैं सेट होता क्या। देखिए तो मुझे क्या करना है, एक सेट बनाना है नंबर्स नाम का। तो मैं क्या करूँगा, सेट को बनाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा न्यू स्पेस एस कैपिटल ई टी सेट, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन ऑप्शनल है जावास्क्रिप्ट में बट फिर भी लगाते हैं हम लोग। तो ये सेट बनाने का सिंटैक्स है, इस तरह से सेट बनता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ इटरेबल। ओके, तो इस पे आएंगे हम दोबारा, अभी इटरेबल है, इसमें हम फॉर ऑफ लूप लगा के देखेंगे जब इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। स्टोर डेटा, अब इसमें डेटा स्टोर करना है, लीनियर ऑर्डर में डेटा स्टोर होगा, मतलब कि अरे की तरह डेटा स्टोर होगा। ओके, तो कैसे स्टोर होगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, पैरेंथेसिस में इसके अंदर आप कोई भी इटरेबल लिख सकते हैं। अब हमने बात की इस वीडियो में, इस फाइल में स्ट्रिंग भी टेरेबल है, अरे भी टेरेबल है, तो यहाँ पे आप कोई भी टेरेबल डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अरे डाल देता हूँ जिसमें 1 2 3 लिख लेता हूँ मैं, मतलब अब सेट बन जाएगा इसमें 3 एलिमेंट होंगे 1 2 3। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ नंबर्स को, जो कि मेरा एक सेट है। ओके, तो यहाँ पे मुझे फाइल नंबर 67 के साथ काम करना है, तो मैं यहाँ पे फाइल नंबर 67 के साथ काम करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है सेट, सेट के ब्रैकेट में लिखा रहा है 3, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर सेट के एलिमेंट्स लिखे आ रहे हैं 1 2 3। एक डिफरेंस का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंस है सेट और अरे में, वो ये कि सेट में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। मतलब सेट में आप एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार स्टोर नहीं कर सकते, एक एलिमेंट सेट में एक ही बार प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे है 1 है 2 है 3 है, तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, बट अगर मैं यहाँ पे 3 को एक बार और ऐड कर दूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि 3 2 बार आए यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। सेट के अंदर 3 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा। अब मैं देखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आ रहा है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होगा। अगर आप डुप्लीकेट ऐड करेंगे तो उसे इग्नोर करेगा, ऐड नहीं करेगा, समझ रहे हो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेट और अरे में काफ़ी डिफरेंट है वो ये, नो इंडेक्स बेस्ड एक्सेस, मतलब कि आप इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कह रहे हो भाई मुझे नंबर्स है ना जो, उसका मुझे दे दो भाई, सेकंड इंडेक्स पे जो नंबर है मुझे वो दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा मेरे पास, आप देख सकते हैं ये किस तरह से अनडिफाइंड आ रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं है आप इन। और यहाँ पे अगर इंडेक्स बेस्ड एक्सेस नहीं है तो ऑर्डर भी गारंटीड नहीं है। मतलब अगर हम अरे में कुछ, देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरा अरे था यहाँ पे, ये मेरा अरे था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैं स्टोर कर रहा था आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहेंगे, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा कभी। ओके, बट यहाँ पे सेट में, यहाँ पे इस 3 को हटा देता हूँ क्योंकि ये इग्नोर ही हो रहा है वैसे भी। यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 कर रहा हूँ ना इसका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 2 1 3 भी हो सकता है, तो ऑर्डर की गारंटी नहीं है। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि सेट क्या होता है, सेट हम बना सकते हैं यहाँ पे कोई भी टेरेबल लिख के। अब यहाँ पे
हमने लिस्ट लिखी थी, यहाँ पे हम कोई भी इस तरह से नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग भी वेरिएबल है। और इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐड हो चुके हैं, 3 करैक्टर ऐड हो चुके हैं, ए बी और सी। बट यहाँ पे लिस्ट ज़्यादा सही लग रही है। ओके, एक तो ये हो गया। अब मोस्ट कॉमनली हम क्या करते हैं, या हम ऐसा भी करते हैं बहुत बार, हम सेट को एम्प्टी सेट रखते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट के बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यूज़ को ऐड करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट डॉट ऐड, मैं सॉरी नंबर्स डॉट ऐड आएगा, नंबर्स डॉट ऐड, मुझे ऐड करना है इसमें 1, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। ओके, इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है 2, तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा। अगर मैं 2 को दोबारा ऐड करने की कोशिश करूँगा तो दोबारा ऐड नहीं होगा, 2 एक ही बार ऐड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है जिसका नाम है कॉन्स्ट, या फिर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अपना अरे। मेरे पास एक अरे है आइटम्स नाम का। तो सेट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेम डेटा टाइप स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल मुझे सेट में अब क्या ऐड करना है, आइटम्स नाम का अरे ऐड करना है, तो यहाँ पे आइटम्स नाम का अरे ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इस आइटम्स नाम के अरे को मैं इस आइटम्स नाम के अरे को एक बार और ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और मैं यहाँ डायरेक्टली 2 अरे ऐड करूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक अरे है मेरे पास आइटम 1 और एक अरे है आइटम, और दूसरा एलिमेंट है इसका आइटम 2, और सेम अरे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सेम अरे मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो अब बताओ क्या होगा, क्या ये ऐड हो जाएगा? अब ऐड हो जाएगा। अब ऐड इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये अलग अरे है मेरी मेमोरी के अंदर और ये अलग अरे है मेरी मेमोरी के अंदर, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है। मतलब अब ऐड कर सकते हैं आप इन दोनों को, मतलब ये दोनों जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से अब अलग अलग हैं। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के नया अरे बनाते हैं तो वो अरे हमारी मेमोरी के अंदर नया बनता है। इट डजेंट मैटर कि उसके एलिमेंट सेम है कि नहीं है, वो अरे नया बनेगा। अगर आप ये अरे बना लिया आपने, उसके बाद आपने एक और अरे बनाया, तो ये अरे हमारी मेमोरी के अंदर अलग है, तो ये अरे और ये अरे जावास्क्रिप्ट के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब हम सेम चीज़ अब ऐड नहीं कर रहे, हम अलग अलग चीज़ें ऐड कर रहे हैं। अगर हम अलग अलग चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, भाई आपको ऐसे दिखा के अब आप स्टोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अब आप कर सकते हो। कब नहीं कर सकते? अगर आपने एक अरे बनाया, एक ही अरे बनाया, एक ही बार हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के अरे बनाया। अब इसका एक ही एड्रेस है, ये मेमोरी में एक ही बार स्टोर हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम्स लिखता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से करता हूँ। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते, अब ये इग्नोर कर देगा। अब ये कहेगा भाई ये आइटम्स है, ये तो मैंने पहले का ही ऐड कर रखा है, दोबारा थोड़ी ऐड करूँगा। ओके, तो इसने इग्नोर कर दिया। तो ये था सेट, ये कुछ ज़रूरी बातें। ओके, अब सेट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये, सेट में अगर आपको चेक करना है कोई एलिमेंट है या नहीं है, उसके लिए मेरे पास एक मेथड है। फॉर एग्जांपल नंबर्स डॉट हैश, आप इसमें डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको 1 चेक करना है, तो अभी कुछ नहीं होगा, बट ये रिटर्न करेगा, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ़ अगर मेरे सेट में 1 हुआ, मतलब मेरे नंबर्स नाम के सेट में 1 हुआ, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लो कर दूंगा 1 इज़ प्रेजेंट, एल्स यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग 1 इज़ नॉट प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 1 इज़ प्रेजेंट। ओके, अगर मैं यहाँ से 1 हटा दूँ, अगर मैं सेट में 1 ऐड ही ना करूँ, तो आप देख सकते हैं 1 इज़ नॉट प्रेजेंट। तो इस तरह से हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि सेट में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है या नहीं है। इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अभी सेट में क्या है, अभी सेट में 2 नंबर हैं और एक अरे है, तो ये है सेट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा सेट है क्या। अब हम क्या करते हैं, सेट में ज़्यादा सी वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऐड कर लेता हूँ, 3 ऐड कर लेता हूँ, 4 ऐड कर लेता हूँ, 5 ऐड कर लेता हूँ, 6 ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे
सारा मेरा सेट बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैंने कहा था सेट इज़ इटरेबल, और मैंने अभी बताया इटरेबल्स क्या होते हैं। हम इटरेबल्स पे फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं। तो अब इस पे फॉर ऑफ लूप लगा के देखते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर नहीं प्रिंट करूँगा, मैं इस पे फॉर ऑफ लूप लगा के देखता हूँ कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। देखिए फॉर, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, यहाँ पे लेट वेरिएबल का नाम आइटम ऑफ, किसकी आइटम, नंबर्स की। ओके, तो यहाँ पे नंबर लिखना ज़्यादा सही रहेगा, फॉर नंबर ऑफ नंबर्स। मैं नंबर्स क्या है, मेरा एक सेट है। तो मैं देखते हैं फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नंबर को प्रिंट करेंगे, तो आप देख सकते हैं नंबर अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। इसको मैं आइट्रेट कर सकता हूँ, इस पर मैं लूप चला सकता हूँ, तो ये इटरेबल है। तो ये था सेट। अब बात करते हैं सेट को यूज़ कब करना चाहिए। सेट को तब यूज़ करना चाहिए जब आपके पास यूनिक वैल्यूज़ हैं और आपको पता है कि एक वैल्यू एक बार से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो उस केस में हम सेट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सेट बनाना है आईडीज़ का, कॉन्स्ट आईडीज़, जो यूज़र आईडीज़ होती हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, ये कॉमन रहती है, यूनिक रहती हैं। तो इस केस में आप सेट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेट, और एक और आपको सेट बनाना आ गया तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, तो बिल्कुल यही काम आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अरे है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट माय अरे, और यहाँ पे माय अरे है फॉर एग्जांपल, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 4 4 5 5, दोबारा 5 लिख लेता हूँ और दोबारा 6 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, 1 है, 2 है, फिर 4 दो बार है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर दोबारा 5 है, फिर दोबारा 6 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके यूनिक एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ट्रिक यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक सेट बनाऊँगा, कॉन्स्ट यूनिक एलिमेंट्स नाम का फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, न्यू सेट बनाऊँगा और इस न्यू सेट में पास कर दूंगा मैं माय अरे। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा देखना, माय अरे क्या है, माय अरे इटरेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे पास कर सकता हूँ मैं इसको। और अब यहाँ पे देखना क्या होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूनिक एलिमेंट्स। तो अब देखना यूनिक एलिमेंट्स क्या रह चुके हैं, 1 2 4 5 6, तो आपको यूनिक एलिमेंट्स मिल गए। और अगर आपको चाहिए कि, अब यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे क्या मैं लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ, डॉट लेंथ, क्या मैं एलियन लेंथ यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेंथ यूज़ नहीं कर सकते, अनडिफाइंड आ जाएगा। ओके, तो आप कुछ इस तरह से यूनिक एलिमेंट्स को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अरे में से। अब मैं अपने माय अरे को भी प्रिंट करके देख लेता हूँ, देख लेते हैं इस पे तो बेचारे पे कोई असर तो नहीं पड़ा इस चीज़ का, तो देख ले, सॉरी गाइस सॉरी। तो यहाँ पे माय अरे को देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं माय अरे मेरा वैसा का वैसे ही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो इस तरह से आप अरे में से यूनिक एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपको एक टास्क देता हूँ मैं, आपने करना क्या है, ये जो मेरा सेट आ गया ना, आपको क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि इसकी लेंथ कितनी है। ओके, तो आप बताइए इसकी लेंथ कितनी है। देखिए लेंथ फाइंड करने के लिए तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट लेंथ इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग में लेंथ 0 है। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस अपने सेट पे फॉर ऑफ लूप लगा दूंगा। ओके, तो फॉर ऑफ लूप लगा सकता हूँ मैं इस पर, तो कैसे लगाऊंगा, फॉर एलिमेंट लेट एलिमेंट ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे मुझे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे एलिमेंट मिल जाएगा पहली बार, बट मुझे मेन काम क्या करना है, मुझे इसकी लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो लेंथ प्लस प्लस, लेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, और इस फॉर लूप के बाद मैं लेंथ को प्रिंट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 यूनिक एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 4 5 6, तो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया सेट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा सेट क्या है, इसे कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। अब हम बात करेंगे मैप्स ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए कंफ्यूज मत होना, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मैप मेथड पढ़ा था अरे का, ये मैप्स ऑब्जेक्ट अलग है। तो ये की वैल्यू पे स्टोर करता है ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी।
ओके, इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप इस पे ध्यान मत दो, जो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में अभी आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम हर्षित और यहाँ पे एज है फॉर एग्जांपल 7। यहाँ पे ना एक बात का ध्यान रखना, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, कंसोल डॉट लॉग कर सकता था पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मुझे मिल गया। एक और तरीका था मेरे पास फर्स्ट नेम को पाने का, वो था स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम कुछ इस तरह से भी मैं सॉरी यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे ना एक बात हमेशा ध्यान में रखना, वो ध्यान से सुनो, क्या बात ध्यान में रखनी है आपको। जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है ना, इसको ऑब्जेक्ट लिटरल भी बोलते हैं बाय द वे, जो हमने करली ब्रेसिस लगाए खुद से और की वैल्यू पे ऐड किए, इस सिंटैक्स को ऑब्जेक्ट लिटरल्स भी बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट लिटरल भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो हमारी की होती हैं वो हमेशा स्ट्रिंग में होती हैं। जो कीज़ होती हैं, जो की होती हैं वो किस में होगी, हमेशा स्ट्रिंग में। या फिर हमारी की होंगी वो किस में होंगी, हमेशा सिंबल में। सिंबल अभी हमने पढ़ा नहीं, सिंबल के बारे में हम बात करेंगे, बट 99% जो हमारी ऑब्जेक्ट की कीज़ होती हैं वो स्ट्रिंग में होती है, 99.9%। 1% हम सिंबल भी यूज़ कर लें, 0.1%, वो सिंबल के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट आपको यह ध्यान रखना है हमारी कीज़ हमेशा स्ट्रिंग में होती हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐड करता हूँ 1:1। अब आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये वो नंबर है या स्ट्रिंग है। जावास्क्रिप्ट ने इसको भी स्ट्रिंग में चेंज कर दिया या नंबर है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास की मिल जाती है हमें, हम फॉर क्या कर सकते हैं, हम देखिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर लेट की इन पर्सन, तो हम फॉर इन लूप लगा सकते हैं इटरेट करने के लिए। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं अपनी की को, जो भी मेरी की है उसको मैं चेक कर सकता हूँ, 1 फर्स्ट नेम एज। मैं यहाँ पे टाइप ऑफ भी कर सकता हूँ अपनी की, तो आप देख सकते हैं ये 1 भी स्ट्रिंग है, ये 1 भी इंटीजर नहीं है, यहाँ पे 3 बार स्ट्रिंग है, यहाँ 3 दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, तो ये भी स्ट्रिंग है। मतलब या तो स्ट्रिंग में रहेगा या सिंबल में रहेगा। बाय द वे अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग पर्सन और यहाँ पे आप स्ट्रिंग में लिख सकते हैं 1, तो ये आपको 1 दे देगा, 1 दे देगा। ये इसने इस 1 की वैल्यू ये 1 दे दी। ओके, ये स्ट्रिंग में है। अगर मैं इसको सिंपल लिखूंगा तो जावास्क्रिप्ट खुद से इसको स्ट्रिंग में करके 1 दिखा देगी मुझे, बट ये है स्ट्रिंग में। यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके। तो ये मैंने आपको बताना था, आई होप आपको ये ध्यान में रहेगा। अब बात करते हैं मैप की। मैप क्या है, मैप किस तरह से काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैप भी क्या स्टोर करेगा अपने अंदर, की वैल्यू पेयर स्टोर करेगा, की वैल्यू पेयर को स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करेगा वो देखते हैं। तो मैप बनाता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्ट पर्सन बनाऊंगा, अभी मैप यूज़ करके बनाऊंगा। मैं कैसे बनाऊंगा वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा न्यू कीवर्ड, उसके बाद मैप, मैप का एम कैपिटल। तो इस न्यू कीवर्ड के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी आपको अगर मैप बनाना है अपना, तो आपको न्यू मैप, तो ये मैप का एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर मेरा एक मैप ऑब्जेक्ट बन जाएगा। टेक्निकल टर्म्स में हम बाद में जाएंगे, बट पहले आपको मैप बनाना है और यहाँ पे की वैल्यू पेयर ऐड करने हैं। जैसे हमने सेट में भी यहाँ पे कुछ इसी तरह से किया था, आप देख सकते हैं, वैसे ही मुझे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे मेरा खाली मैप बन चुका है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पे पर्सन करूँ, तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे खाली मैप आ रहा है। इसमें की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो की वैल्यू पेयर कैसे ऐड करना है वो देखते हैं। पर्सन डॉट सेट, मैं की वैल्यू पेयर सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम की है जिसकी वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल हर्षित, तो फर्स्ट नेम मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे एक और की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो मैं वो कर लेता हूँ की वैल्यू पेयर ऐड। तो पर्सन डॉट सेट, यहाँ पे की होगी फॉर एग्जांपल एज और जो वैल्यू होगी फॉर एग्जांपल होगी 7। अब मैं देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं 2 की वैल्यू पेयर ऐड हो चुके हैं मैप के अंदर। एक की है फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है हर्षित, एक की है एज, उसकी वैल्यू है 7। अब सबसे बड़ा डिफरेंस ऑब्जेक्ट और मैप में ये है, आप मैप में की किसी भी टाइप की रख सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ऑब्जेक्ट में हमारी की या तो स्ट्रिंग होगी या सिंबल होगा, बट मैप को यूज़ करके आप अपनी
की को किसी भी टाइप का रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, अगर पर्सन डॉट सेट 1,1, तो ये 1 अब यहाँ पे नंबर होगा। अब देखते हैं इसको, ये 1 यहाँ पे नंबर है, समझ पा रहे हो। अब एक और चीज़, अब हमने देखना है कि हम कैसे वैल्यू को एक्सेस करेंगे, की वैल्यू पेयर को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे फर्स्ट नेम की वैल्यू प्राप्त करेंगे हम पर्सन मैप से, तो वो देखते हैं। तो वो करने के लिए फॉर एग्जाम्पल तो हम ऑब्जेक्ट में क्या करते थे, ऐसे करते थे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। यहाँ पे ऐसा आप नहीं कर सकते, यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा आपके पास, और ना ही आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते अपनी ब्रैकेट्स, तो यहाँ पे भी आपके पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो करें क्या फिर, देखिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। पर्सन के पास जो मेरा मैप है उसके पास एक मेथड है गेट मेथड, यहाँ पे आप की डालेंगे अपनी। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं फर्स्ट नेम लिख दूंगा यहाँ पे, तो मुझे फर्स्ट नेम की वैल्यू हर्षित मिलेगी। मुझे एज चाहिए तो मैं एज लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे 7 मिलेगी। अब मुझे ये 1 को मैंने एक्सेस करना है, तो मैं ये 1 नंबर है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख के इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, ये 1 मुझे मिल जाएगा। अब मुझे सारी की सारी कीज़ प्रिंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट कीज़ मेथड यूज़ करूँगा, तो सारी की सारी कीज़ प्रिंट हो जाएंगी। ओके, तो सारी की सारी की हैं। अब ये मैप इटरेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इस पर लूप चला सकते हैं, इस कीज़ को लूप चला के आप प्रिंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं फॉर लूप चलाऊँगा, मैं फॉर ऑफ लूप चलाऊँगा, फॉर लेट की ऑफ पर्सन डॉट कीज। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग, इतना आपको समझ आ रहा होगा, मैंने की को प्रिंट कर दिया। 1 आ रहा है पहले की, फिर फर्स्ट नेम आ रहा है, फिर एज आ रहा है और फिर 1 आ रहा है। ओके, ये 1 ऊपर से प्रिंट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ। तो ये रही मेरी की, फर्स्ट नेम एज एंड 1। तो ये मैंने सारी की कर ली। अब मैं इसका डेटा टाइप भी चेक करना है इसका, तो मैं यहाँ पे कोमा डाल के टाइप ऑफ की भी देख लेता हूँ, टाइप ऑफ की क्या है मेरी। तो आप देख सकते हैं पहले स्ट्रिंग है, फिर स्ट्रिंग है, और फिर ये 1 क्या है, नंबर है, ये 1 स्ट्रिंग नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं क्या चीज़ है। आप मेरे कहने का मतलब आप कोई भी की यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अरे की रखनी है 1 2 3 1,2,3, ये अरे आपकी की है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख लो। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू रख लेता हूँ 1 2 3, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, अरे ऑब्जेक्ट होता है तो आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, तो ये नंबर स्ट्रिंग में भेदभाव नहीं है कुछ, यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, की स्ट्रिंग रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट में अरेज आते हैं वो रख सकते हैं आप वो भी, आप ऑब्जेक्ट लिटरल भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल की वैल्यू पेयर ऐड कर दो यहाँ पे कुछ, फॉर एग्जांपल 1,1, तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं आप, तो भी नो प्रॉब्लम, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी की ऐड कर सकते हैं आप, की कुछ भी डेटा टाइप हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था, और आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ओके, तो मैं इसको जो भी प्रिंट हो रहा है इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इतना बहुत है मेरे लिए, इतना बहुत है, इसमें 3 की वैल्यू पेयर है, बहुत है। अब ये है इटरेबल। ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं थे, ऑब्जेक्ट पे हम डायरेक्ट फॉर ऑफ लूप नहीं लगा सकते थे, बट इस पे हम लगा सकते हैं डायरेक्ट फॉर ऑफ लूप। ऑब्जेक्ट पे हम फॉर इन लूप लगा सकते थे, फॉर ऑफ लूप नहीं लगा सकते थे, बट इस पे हम फॉर ऑफ लूप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फॉर ऑफ लूप लगानी है, फॉर लेट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूँ की ऑफ पर्सन, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँ कंसोल डॉट लॉग की। अब देखना यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ना आपके पास की नहीं आएगी, की वैल्यू पेयर आएंगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम कोमा हर्षित, एज कोमा 7 1,1। और ये है क्या, ये किस फॉर्म में दे रहा है, ये जो फॉर ऑफ लूप लगाऊंगा ये मुझे अरे की तरह दिख रहा है मुझे कुछ कुछ। तो क्या देखूँ, ये अरे तो नहीं है, मैं इसको देखता हूँ टाइप ऑफ। तो ये 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट तो आ रहे हैं, और चलो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं देखना, मुझे चेक करना है अरे है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अरे डॉट इस अरे, और पास कर देता हूँ कि इससे मुझे पता लगेगा ये अरे है या क्या है। तो ये ट्रू है, मतलब ये मुझे अरे देगा, अरे में डाल के देगा
अरे में दो वैल्यू होंगी, पहली की होगी, दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब अरे तो आपको पता है कैसे यूज़ करना है। अब अरे के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो चीज़ें लिखता हूँ, अरे को डिस्ट्रक्चर भी करना आता है हमें। फॉर एग्जांपल की को मैं वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट की को मैं वैल्यू लिखा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log, पहले यहाँ पे कीज कोमा वैल्यू, कुछ इस तरह से प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे एरर आया। एरर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली कोमा लगा के नहीं लिख सकते, आपको डिस्ट्रक्चर करना है, तो आपको डिस्ट्रक्चरिंग वाला सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। तो किससे डिस्ट्रक्चर कर रहे थे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे थे अरे से, तो मैं यहाँ पे अरे वाला सिंटैक्स लगा दूंगा। ओके, अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे डिस्ट्रक्चर हो चुके हैं की वैल्यू पेयर। की को मैं यूज़ कर सकता हूँ फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू है हर्षित। की है एज, वैल्यू है 7। की है 1, उसकी वैल्यू है 1। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम कैसे डायरेक्टली फॉर ऑफ लूप लगा सकते हैं अपने मैप पे। ओके, समझ में आ गया आपको? सही है। मैं देखता हूँ कुछ और तो नहीं रह गया। ऑर्डर्ड फैशन में होगा, हाँ इसका फैशन ऑर्डर होगा, मतलब कि जिस ऑर्डर में आपने डाला इसी ऑर्डर में रहेगा, ऑर्डर्ड गारंटीड है इसमें। ओके, ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता वो। ओके, तो ये भी मैंने बता दिया आपको, तो मैप हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, अब थोड़ा इसका रियलिस्टिक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। और एक चीज़ जो और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ये आपने मैप पहले खाली मैप बनाया था, उसके बाद हमने की वैल्यू पे सेट की थी। तो यहाँ पे ना इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, और एक और चीज़ बतानी है मैंने आपको। फॉर एग्जांपल पर्सन नाम का मैंने मैप बनाना है, न्यू मैप। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अरे पास कर सकता हूँ एक। ओके, और इस अरे में की वैल्यू पेयर ऐड कर सकता हूँ। तो की वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए मैं एक अरे ऐड करूँगा, पहली की ऐड करूँगा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, उसकी वैल्यू ऐड करूँगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हर्षित। ओके, एक अरे है, अरे के अंदर एक और अरे है, उस अरे के अंदर की वैल्यू पेयर है, पहली की वैल्यू पेयर, फिर कोमा डाल के एक और अरे ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज, और दूसरी वैल्यू में फॉर एग्जांपल 7। तो आप कुछ इस तरह से देख लो, इस ध्यान से देख लो, एक अरे है, उस अरे के अंदर एक और अरे है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है, फिर कोमा डाल के एज कोमा 7 है। ओके, तो इस तरह से भी मैं इसको कर सकता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, console.log करता हूँ पर्सन को, देखते हैं यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नेम हर्षित आ रहा है, एज यहाँ पे 7 आ रहा है। तो इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। और ये तो हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, पर्सन 1 यहाँ पे है। यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यूज़र का इंपॉर्टेंट स्टफ रखना है पर्सन 1 का। फॉर एग्जांपल आईडी रखनी है 1, और उसका नेम रखना है फर्स्ट, नेम रखना है इसका हर्षित। ओके, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट में कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है, बट उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना, आपको मैप यूज़ करना है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ या इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मुझे पर्सन 1 की और इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर करनी है, पर मुझे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं स्टोर करनी है, मुझे कहीं और स्टोर करनी है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इस ऑब्जेक्ट के, मतलब पर्सन 1 की, बट मुझे पर्सन 1 के अंदर नहीं करनी, कहीं और करनी है। कहीं और करने के लिए मैं मैप यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मैप बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यूज़र इन्फो नाम से, मैं एक मैप बनाऊँगा। मैप बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, न्यू, उसके बाद मैप। ओके, तो मैं अभी क्या रखता हूँ, खाली मैप रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस मैप में की वैल्यू पेयर सेट करूँगा, और की मैं सेट कर दूंगा इस ऑब्जेक्ट को। समझ रहे हो मेरी बात? की मैं सेट कर दूंगा इस ऑब्जेक्ट को। कैसे सेट करूँगा कैसे सेट करूँगा की, तो यूज़र इन्फो मेरा मैप है, डॉट सेट की वैल्यू पेयर सेट करूँगा, पहले की पर्सन 1, कोमा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट होगी। ऑब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टोर करना है एज, स्टोर करनी है इसकी। तो यहाँ पे मुझे किस में ले, हाँ एज स्टोर करनी है, एज क्या स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल 8 एज स्टोर करनी है। उसके साथ साथ उसका जेंडर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मेल। तो यहाँ पे पर्सन 1 ऑब्जेक्ट के पास क्या है, पर्सन 1 ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ आईडी है और फर्स्ट नेम है। उसके बाद मैंने एक मैप बनाया, उस मैप की सेट की पर्सन 1, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में क्या है, एज है और जेंडर है। समझ पा रहे हो आप ये काम हो कैसे रहा है? अब मैं क्या करता हूँ,
कंसोल डॉट लॉग यूज़र इन्फो देखता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास, मेरा मैप दिख कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा मैप कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस तरह से दिख रहा है, ऑब्जेक्ट की मैपिंग ऑब्जेक्ट के साथ हो रखी है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की मैपिंग ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब की है ID 1, फर्स्ट नेम हर्षित और वैल्यू है एज 8 और जेंडर मेल। तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखना है मैंने। तो देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यूज़र का सिर्फ एज ID चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं person1 डॉट, यहाँ पे आप ID लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं ID क्या आ जाएगी। यहाँ पे ID 1 आ रही है। ओके, और यहाँ पे यूज़र इन्फो की जगह ना अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फो लिखूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा सेंस बनेगी इसकी। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा इन्फो लिखता हूँ। ओके, तो ID तो मिल गई मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इसकी एज चाहिए और इसका जेंडर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे जाना है एक्स्ट्रा इन्फो के पास। ओके, एक्स्ट्रा इन्फो के पास जाना है और एक्स्ट्रा इन्फो में देखिए यहाँ पे मुझे गेट करना है, यहाँ पे मुझे गेट करना है। क्या, कौन सी वैल्यू गेट करनी है मुझे person1 से गेट करना है। तो मुझे person1 की जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। person1 इसकी की है, इसकी वैल्यू क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो आप देखना है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट में से भी आगे एज ढूंढनी है। तो मैं यहाँ से डॉट एज लगा के आगे एज प्राप्त कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मुझे 8 एज मिल गई। अगर मान लो मुझे फर्स्ट नेम चाहिए था, तो सॉरी, मुझे अगर जेंडर चाहिए था तो यहाँ पे मैं जेंडर कुछ इस तरह से हासिल कर सकता हूँ। तो बहुत आसान था। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास है person2 ऑब्जेक्ट जिसकी ID है 2, फर्स्ट नेम है इसका हर्ष फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे एक और की वैल्यू पेयर ऐड कर दूंगा person2 जिसकी की होगी ये ऑब्जेक्ट और जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे एज इसकी 9 कर देता हूँ, जेंडर इसका मेल ही रहने देता हूँ। और सेम डेटा अगर मुझे person2 से चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे person2 का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे person2 का भी मेल लिखा है क्योंकि person2 का भी मेल क्या है, जेंडर है। फॉर एग्जांपल person2 का नाम फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और इसका जेंडर फीमेल कर देता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फीमेल आ रहा है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ओके, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, इसको बना के देखना मैंने कैसे बनाया। ओके, बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। अब हम यहाँ पे क्लोनिंग की बात करेंगे। हमने बात की थी कि हम ऑब्जेक्ट को क्लोन कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके। देखिए हमने क्या बात की थी, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट 2 बनाना है मुझे ऑब्जेक्ट 2, और फॉर एग्जांपल इसको मैं OBJ के इक्वल रख दूंगा। तो क्या होगा, मेमोरी के अंदर, यहाँ पे मेरी एक मेमोरी होती है हीप मेमोरी, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है। ओके, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट स्टोर होता है और यहाँ पे OBJ और OBJ2 के पास उसका एड्रेस होता है। एक ही क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा दोनों के पास, OBJ और OBJ2 के पास। ये मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, देखिए आपकी रिवाइज हो जाएगा ये। देखिए अगर मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग करूँ यहाँ पे मैं OBJ को, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ OBJ2 को, यहाँ पे आप देखना यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ एरर आई है, यहाँ पे OBJ2 आएगा गाइस, OBJ2। तो यहाँ पे देखना दो आपके पास ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहे हैं। दोनों ऑब्जेक्ट क्या प्रिंट हो रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहे हैं key1 वैल्यू 1 key2 वैल्यू 2, key1 वैल्यू 1 key2 वैल्यू 2। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं OBJ1 में एक नया की वैल्यू पेयर ऐड कर देता हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, OBJ1 में एक नया की ऐड कर देता हूँ key3 जिसकी वैल्यू होगी वैल्यू 3। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ओके, तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे OBJ आएगा, OBJ1 नहीं आएगा, सॉरी माय बैड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ OBJ में ऐड की थी key3, यहाँ पे OBJ में तो ऐड हुई बट साथ में OBJ2 में भी ऐड हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बताया क्योंकि मेमोरी में एक ही मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसी ऑब्जेक्ट को ये दोनों OBJ और OBJ2 पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ऐसा अगर हम नहीं चाहते तो हमें क्लोन करना पड़ेगा, मतलब मेमोरी में OBJ2 एक नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ना कि हम इसी को ही पॉइंट करें। तो ऐसा करने के लिए हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने स्प्रेड ऑपरेटर सीखा था। कुछ इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मैं OBJ में की ऐड करूँगा तो वो OBJ2 में नहीं ऐड होगी। तो आप देखना, तो OBJ में की ऐड करूँ तो OBJ2 में वो नहीं ऐड हो रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ़ायदा था क्लोनिंग का।
अब क्लोनिंग का एक तरीका ये है, एक तरीका और है क्लोनिंग का, वो है obj2 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट लिखना है मुझे, डॉट असाइन लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है फॉर एग्जांपल एम्प्टी ब्रैकेट्स, मतलब कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ आपने किस ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पे ऐड करने हैं इसके साथ, तो इस ऑब्जेक्ट के की वैल्यू पे ऐड करने ओबीजे के, तो मैं ओबीजे यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरह से भी क्लोनिंग हो जाएगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जावास्क्रिप्ट को लिखते हुए कई लोग कुछ इस तरह से भी काम करते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड ऑपरेटर नया है, ये पुराना है, तो आपको पुराने कोड में कुछ इस तरह का कोड देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे हम बात करेंगे ऑप्शनल चेनिंग के बारे में। अभी मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट में की को किस तरह से एक्सेस करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी को किस तरह से एक्सेस करते हैं, डॉट लगा के। फॉर एग्जांपल डॉट फर्स्ट नेम, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, मैं फर्स्ट नेम मुझे मिल जाएगा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नेम कर देता हूँ। अब देखना है यहाँ पे मुझे फाइल नंबर 70 के साथ काम करना है, तो यहाँ पे फाइल नंबर 70 के साथ मैं काम करूँगा। तो अभी आप देखना है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट नेम फाइल नंबर 70। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हर्षित आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहा है। और यहाँ पे अगर मुझे एड्रेस चाहिए यूज़र का, तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा, तो मुझे एड्रेस मिल गया। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे यूज़र एक ऑब्जेक्ट है, यूज़र के अंदर फर्स्ट नेम नाम की है जिसकी वैल्यू है हर्षित, एक एड्रेस नाम की है जिसकी वैल्यू है एक और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं एड्रेस को एक्सेस करूँ तो मुझे एक और ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अब मुझे इस एड्रेस के अंदर भी मुझे क्या चाहिए, हाउस नंबर चाहिए यूज़र का, तो यहाँ पे मुझे डॉट हाउस नंबर कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 4 मुझे हाउस नंबर मिल गया। तो ये अभी तक हम काम कुछ इस तरह से कर रहे हैं, समझ गए आप। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हटा देता हूँ। अब इस कोड को रन करता हूँ। अब इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि हाँ एरर तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस जो है वो नहीं है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना सिर्फ ये एरर ना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे ठीक क्यों नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यूज़र डॉट एड्रेस करता हूँ सिर्फ, मतलब कि यूज़र है, यूज़र के अंदर मैं एड्रेस को देखना चाहता हूँ, एड्रेस क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, इतने का रिजल्ट क्या आ रहा है मेरे पास, अनडिफाइंड आ रहा है। बट हम यहाँ तक नहीं रुक रहे थे, हम इससे आगे भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, इसका हाउस नंबर, मतलब कि हम अनडिफाइंड पे हम इस की को एक्सेस करना चाह रहे थे, ये अनडिफाइंड है, इसके बाद हम इस की को एक्सेस करना चाह रहे थे, हाउस नंबर। तो वो एरर क्रिएट कर रहा था। एरर ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे एरर है 70 फाइल में, 70.js फाइल में, लाइन नंबर 10 में। तो लाइन नंबर 10 में एरर है, एरर क्या आ रही है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी हाउस नंबर, की जो प्रॉपर्टी है हाउस नंबर उसको मैं रीड नहीं कर सकता ऑफ अनडिफाइंड। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी देखा यूज़र डॉट एड्रेस मुझे क्या दे रहा था, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड पे मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ हाउस नंबर को, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे एरर आ रहा है तो क्यों, एरर आ रहा है तो क्या बात होगी, हम एक्सेस क्यों करेंगे अगर यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं। आपका डाउट बिल्कुल सही है, आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। ओके, देखिए कई बार क्या होता है, हमें नहीं पता, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें नहीं पता हमारे ऑब्जेक्ट में ये एड्रेस अभी तक है या नहीं है। हो सकता है अगले सेकंड में, दोबारा सुनना, हो सकता है अगले सेकंड में मेरे ऑब्जेक्ट में ये एड्रेस प्रॉपर्टी आ जाए, बट अभी ना हो। ऐसा होता है गाइस, अगर हम रिएक्ट वगैरह पे काम करते हैं तो ऐसा होता है, हम स्टेट मैनेज वगैरह करते हैं तो ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो अभी ना एग्जिस्ट कर रही हो मेरे ऑब्जेक्ट में, बट ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद एग्जिस्ट करे। ओके, तो हम चाहते हैं एरर ना आए, हम चाहते हैं ये एरर ना दे, ये अनडिफाइंड दे दे। अनडिफाइंड से ठीक है, बट एरर ना दे। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से, ये एरर आ रहा है, मैं चाहता हूँ एरर ना दे, अनडिफाइंड दे। तो ऐसा कर सकते हैं हम। देखिए जहाँ पे हम डॉट यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे ना हम क्वेश्चन मार्क डॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन मार्क डॉट यूज़ करूँगा ना, इस लाइन को भी हटा कमेंट आउट करता हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट नेम को एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देख रहा है हर्षित है भाई, तो हर्षित मिल गया मुझे।
अब आप सोच रहे होंगे डॉट और क्वेश्चन मार्क डॉट में क्या डिफरेंस है। अभी डिफरेंस का भी आपको पता लगेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं ये करके देखता हूँ, अगर मैं सिंपल डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन मार्क डॉट चेक कैसे करता है। ये क्वेश्चन मार्क देखिए, इसको रीड कैसे करना है आपने, क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है, मतलब कि यूज़र अनडिफाइंड या नल तो नहीं है। अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तभी मुझे क्या दे, तभी मुझे उसका फर्स्ट नेम दे। इसका मतलब ये है, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तभी मुझे फर्स्ट नेम दे। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, अनडिफाइंड या नल है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा, मैं यहीं पे अनडिफाइंड रिटर्न कर दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूज़र है ना जो, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर आ रहा है, अभी रेफरेंस एरर आ रहा है, अभी कोई बात नहीं। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे जो यूज़र है ना, इसको मैं ना यहाँ पे लेट लिख लेता हूँ एक पल के लिए, और लेट यूज़र बना के ना अभी कमेंट आउट करके इस कोड को, और यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट यूज़र बना के छोड़ देता हूँ। अभी यूज़र अनडिफाइंड है। तो अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज़र अनडिफाइंड था तो इसने क्या किया, यूज़र अभी अनडिफाइंड था तो इसने क्या किया, देखा ये अनडिफाइंड है भाई, यूज़र तो है ही नहीं अभी, यूज़र तो है ही नहीं अभी। अगर यूज़र नहीं है तो इसने क्या किया, तो इसने यहीं पे रिटर्न कर दिया, इसने आगे प्रोसीड ही नहीं किया एक्सेस करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट न लगाता, सिर्फ डॉट लगाता, तो यहाँ पे एरर आ जाती। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हम पुराने जैसा कोड कर लेते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट ही कर लेते हैं, हम कॉन्स्ट ही यूज़ करते हैं हम। ओके, और इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो, अगर मेरे पास कुछ इस तरह से, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे चेक करेगा यूज़र है भाई, यूज़र है, एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एड्रेस, क्या यूज़र के अंदर एड्रेस है, इसने कहा भाई एड्रेस नहीं है, एड्रेस तो अनडिफाइंड है, यूज़र के अंदर एड्रेस तो है ही नहीं, तो बस ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा, मुझे अनडिफाइंड ही दे देगा। तो इस तरह से काम करता है ऑप्शनल चेनिंग। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ऑप्शनल चेनिंग क्या है।